हेलो एवरीवन, टुडे वी आर नोइंग अबाउट एमपी एडीपीओ एग्ज़ाम जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आपका एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है, दैट इज़ 18 अक्टूबर 2026। दैट मीन्स लगभग 8 मंथ्स आपके पास है प्रिपरेशन करने के लिए। और इसके एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया, सिलेबस और कौन कौन दे सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे इन दिस वीडियो। एंड तक देखें और यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज नेक्स्ट टाइम मैं कुछ भी वीडियो डालती हूँ, इन्फॉर्मेटिव हो या स्टडी रिलेटेड हो, तो वो आपको मिल जाएगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, दैट इज़ अगर आप एमपी डोमिसाइल के नहीं हैं, आई मीन एमपी स्टेट से आप बिलोंग नहीं करते हैं, तो एग्ज़ाम तो आप दे पाएंगे, बट मुझे ये लगता है कि 8 मंथ्स एक ही एग्ज़ाम के ऊपर भरोसा करके आप नहीं करो। कोई भी दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है विद इन दिस 8 मंथ, राइट। अगस्त के पहले कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो भी आप मिस मत करें। उसके ऊपर भी आप स्टडी करना शुरू करें और दूसरे अपॉर्चुनिटी भी आप ढूंढें। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करना चाहती हूँ या आप एमपीएटीपीओ नहीं बन सकते इसीलिए बोल रही हूँ। ऑफ कोर्स आप बन सकते हैं, लेकिन ये जो हर जगह 600, 700, 600 प्लस वैकेंसी के बारे में बताया जा रहा है, मुझे नहीं लगता ये ऐसे होगा। मुझे लगता है मुश्किल से भी 150 या 200 यहाँ तक वैकेंसी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आपको दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो भी मिस मत करना। यहाँ पे भी आप बहुत कंसंट्रेशन से स्टडी करो, ऐसे स्टडी करो कि हो ही जाए यहाँ पे, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये एग्ज़ाम आई है। आपको पूरे प्रिपरेशन के साथ इस एग्ज़ाम को देना चाहिए। ये सब बोलने का एक ही मीनिंग है मेरा, दैट इज़ बच्चों की इतनी मेहनत और इतनी परेशानियाँ देखी नहीं जाती, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस थॉट्स में थे कि यूपीएपीओ वो बहुत अच्छे से दे पाएंगे, उसके प्रिपरेशन भी करना स्टार्ट किया। उसके बाद ये देखो यूपीएपीओ स्टॉप लगा पड़ा है, राइट। उसके पहले जो आया था हरियाणा एडीए, वहाँ पे भी बच्चों की भविष्य रुक गई ऐसा लगता है मुझे। इतने प्रिपरेशन करते हैं, मेहनत करते हैं, रात रात जाके पढ़ाई करते हैं, तो ये जागने की, इतनी मेहनत करने की क्या फ़ायदा मिल रहा है बच्चों को। इसीलिए बोल रही हूँ, कोई भी एग्ज़ाम के ऊपर इतना भरोसा करके नहीं बैठो कि दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी आए वो आप पकड़ ही ना पाओ, उसके लिए आप रेडी ही ना रहो, क्योंकि आप 1 से 2 या 2 से ज़्यादा प्रिपरेशन भी कर सकते हो। इसीलिए कर सकते हो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यू आर अ लॉ स्टूडेंट और लॉ के सब्जेक्ट सारे सेम ही होते हैं। अगर वहाँ पे कोई जीके जीएस आ जाता है, दैट्स द अनदर थिंग्स, उसको आप साइड में रखो, लेकिन लॉ के जो प्रिपरेशन है वो रुकनी नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएस, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ते ही रहो, क्योंकि ये सारे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं लीगल एग्ज़ाम के लिए। कोई भी लीगल एग्ज़ाम हो, ये सब्जेक्ट्स तो उसमें इंक्लूड होते ही है, राइट। अगर आप पहले से पढ़ के कंप्लीट करके रखते हैं तो नेक्स्ट टाइम कोई भी आपको सिलेबस मिलता है, कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन आपको करना है, आप आगे रह पाएंगे। और बाकी जो इधर उधर के लॉज हो गया, जीके जीएस हो गया, उस पर आप तब गौर कर पाएंगे और आपके प्रेशर भी कमी रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट था, जो कोर सब्जेक्ट था, वो तो आपने पढ़ लिया पहले से, राइट। इसीलिए बोल रही हूँ, दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी आए बिल्कुल मत छोड़ना, उसके ऊपर भी आप प्रिपरेशन करना, राइट। स्टार्ट करते हैं। द एग्ज़ाम नेम इज़ एमपी एडीपीओ। एडीपीओ का फुल फॉर्म है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, दैट मीन्स एडीपीओ। और नोटिफिकेशन स्टेटस तो आपको पता ही है, एग्ज़ाम की डेट आई है, लेकिन वैकेंसी ऑफ नोटिफिकेशन, जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो नहीं आया है। फॉर्म फिलअप भी चालू नहीं हुई है, बाद में होगा, लेकिन एग्ज़ाम डेट आ चुकी है जो कि 18 अक्टूबर 2026 को है, राइट। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होने वाला है, तो कोई भी स्टेट से हो आप, इंडिया की कहीं से भी, आपने अगर एलएलबी डिग्री को कर रखा है, आपने एलएलबी कर रखी है, चाहे वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो या 3 ईयर्स हो, आप कर पाएंगे। एंड सिलेक्शन प्रोसेस आपका तो 2 सिलेक्शन प्रोसेस होंगे, आई मीन 2 स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज आपको प्रीलिम्स देना होगा एंड सेकेंड स्टेज आपको इंटरव्यू देना होगा, राइट। अगर आप प्रीलिम्स में पास कर जाते हैं, कट ऑफ मार्क्स लाते हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, अदरवाइज नहीं, राइट। और एलिजिबिलिटी है, एप्लीकेंट जो है, जो जैसे कि आपको इंडियन सिटीजन तो ऑब्वियसली होना पड़ेगा, राइट। और सेकंड है, आपके पास एक एलएलबी डिग्री होनी चाहिए जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मीन्स आपके जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, वो बार काउंसिल के अंडर में होनी चाहिए, राइट। और आपको भी एनरोल्ड करा के रखने हैं, मतलब जब आपका एलएलबी डिग्री ख़त्म हुई है, उसके बाद जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल कराना पड़ता है स्टूडेंट्स को, वो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी आपका देखा जाएगा, वो आपके पास होनी चाहिए, राइट। ये गई एलिजिबिलिटी। अभी है एज लिमिट। मिनिमम आपके एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, 21 साल आपको होना चाहिए, और मैक्सिमम है 40 साल के आप होने चाहिए, मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन
अगर आप SC ST OBC में से कोई है तो फिर 5 ईयर एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, और अप टू 10 ईयर्स फॉर PWD कैंडिडेट्स, राइट, उनको मिलेगा। वैकेंसी है, अभी वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन मैं एक नॉलेज से बोल सकती हूँ, जो कि आपको इधर उधर से दूसरे जगह से आपको पता है कि 600 700 इतना इतना आने वाले हैं। नहीं आने वाला इतना, लेकिन 150 to 200 वैकेंसी के अंदर आप सोच सकते हैं कि 200 वैकेंसी आ सकती है। 200 से ज़्यादा जाएगा मुझे नहीं लगता, कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं जाने वाला शायद। तो 150 to 200 के अंदर आप वैकेंसी मान के चलो। और सिलेक्शन प्रोसेस मैंने अभी बताया, एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जहाँ पे आपको प्रीलिम्स देना है, आई मीन शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करना है, और स्टेज 2 है इंटरव्यू। अगर आप प्रीलिम्स में पास करते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, राइट। इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा, और जो प्रीलिम्स है, जो पहला स्टेज है, वहाँ पे आपको 450 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 150, 150 क्वेश्चन होते हैं, 450 मार्क्स होते हैं, और 1/3 आपको माइनस देखने को मिलेगा अगर आप गलत करते हैं, फिर 1/3 ऐसे जैसे हर एक एग्ज़ाम में होता है, यहाँ पे भी है, राइट। और सिलेबस के बारे में अभी बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए का एक होगा, पार्ट बी का दूसरा वाला होगा, मतलब सेम ही है, लेकिन पार्ट ए में आपका जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, पार्ट बी में आपका लीगल नॉलेज रहने वाला है। लीगल नॉलेज में आपके एज यू नो लॉ के सब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस होंगे, दैट मीन्स जनरल नॉलेज होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जनरल नॉलेज के अंदर भी, जियोग्राफी है, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बस मैं टॉपिक बोल रही हूँ, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। पार्ट बी में है लीगल नॉलेज। लीगल नॉलेज मतलब लॉ सब्जेक्ट्स तो इतने सारे हैं, यहाँ पे यूनिट देखिए, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स रखे हैं, जहाँ पे लोकल लॉज के सब्जेक्ट भी बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ये जो सिलेबस की जो बातें हैं ना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी डिटेल में बोलना है आपको, बहुत थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स में मैं जाऊँगी, क्योंकि आपको बस डर लगेगा कि अरे बाप रे, जनरल नॉलेज से इतना कुछ, लेकिन हर एक चीज़ें भी तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको हर एक चीज़ें नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, PYQ को फॉलो करना है। तो वो सब देख के मैं थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स में आपको बताने वाली हूँ सिलेबस के बारे में। तो ये ओवरऑल आपको सिलेबस के बारे में पता चल गया। एग्ज़ाम आपके 18 तारीख को है अक्टूबर के। 8 महीने अभी भी आपके पास है, अब चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपने पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे या 1-2 बारी एग्ज़ाम को दे चुके हैं, तो आपके पास तो नोट्स होंगे, फिर सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज भी होंगे। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर है और स्टार्ट ही कर रहे हैं पढ़ाई को, तो फिर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे, क्योंकि आपको पहले नोट्स तैयार करने होंगे, फिर उस नोट्स के ऊपर बेस करके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 8 महीने हैं, अब तो 3 से 4 महीने के अंदर प्रॉपर सब्जेक्ट कंप्लीट पढ़ने के बाद आप नोट्स भी रेडी कर लीजिए। उसके बाद बस आपको रिवीजन करनी है 4 महीने तक। उसके बाद 18 तारीख को आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आई डोंट थिंक सो कुछ हो पाएगा। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आपको दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर, अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑल ऑफ दिस। गॉड ब्लेस यू माय स्टूडेंट। और अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए या कोई भी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस चाहिए, मेरे ये टेलीग्राम चैनल के नाम है कोचिंग लॉ 156। आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो सकता है या मेरे बनाए हुए फ्री नोट्स हो सकते हैं, वो एब्सोल्युटली फ्री आपको देती हूँ, ताकि आप लोग उसका फ़ायदा उठा पाए। सो go and join this telegram channel and all the best for your upcoming future. Thank you so much.